ये श्लोक है, बहुत सुंदर श्लोक है। माता देवहूति को भगवान कपिल ने पूरा दर्शन शास्त्र का विधि विधानों का पूरा समझाया। तो माता देवहूति को आत्म साक्षात्कार हो गया। वो आत्म साक्षात्कार होने के बाद उसने अपने अंतर अंदर आत्मा में स्थित भगवान का दर्शन किया। उन्होंने साक्षात भगवान कपिल, मेरे पुत्र कपिल भगवान है, उसका आत्म साक्षात्कार के बाद उन्होंने ये स्तुति किया, हे भगवान आप अजन्मा है, अजन्मा होकर भी जन्म लेते हैं। इस श्लोक में प्रभुपाद जी दो इसमें इसमें इम्पोर्टेंस बता रहे। एक है भगवान का जन्म और दूसरा है भगवान का चरण कमल। चरण कमल में क्या स्वाद, क्या शक्ति है, उसके बारे में बताएं। अभी भगवान का जन्म के बारे में हम लोग भागवतम में सब देखते। भगवान कृष्ण का जन्म लेने को पहले सुतपा और प्रश्नि गर्भ कितने हजारों हजारों वर्ष तपस्या कर पुत्र भगवान को पुत्र रूप में प्राप्त करने के लिए हजारों हजारों वर्ष तपस्या की उन्होंने। उसके बाद भगवान प्रत्यक्ष के उनका पुत्र रूप में आने का आशीर्वाद दिया। उसके बाद हम लोग अदिति माता, अदिति माता भी करती है भगवान पुत्र रूप में भगवान को प्राप्त करने के लिए। वो भी उन्होंने भी तपस्या करते हैं। हाँ? वामन रूप में भगवान आते हैं, उनकी इच्छा पूरा करते हैं। ऐसे भागवतम में अनेक जगह हम लोग देते हैं भगवान को पुत्र रूप में प्राप्त करने के लिए कितने तपस्या करना पड़ता है। ये कपिल और देवहूति का इसमें भी हम लोग देखते हैं। भगवान भगवान को पुत्र रूप में प्राप्त करने के लिए पुत्र रूप में प्राप्त करने के लिए भगवान ये कपिल के पिता कितने तपस्या की, हजारों हजारों बरस तपस्या की। उनकी तपस्या तपस्या से संतुष्ट होके भगवान उनको दर्शन देके बोलते अब क्या चाहते हो। तो वो कुछ बोलते मुझे आप ही पुत्र रूप में चाहिए। तो भगवान बताते हैं उनको, अभी मनु महाराज अपने पुत्री को लेके आएगा और आपको आप मैं पुत्र रूप में मैं आपको प्राप्त होगा करके भगवान आशीर्वाद देते। वही भगवान कपिल माता देवहूति को पूरा पूरा शास्त्र सांख्य दर्शन का उसको विवरण करके उसके अंदर जो अविद्या थे उसको नष्ट कर देते हैं और वो पूर्ण मोक्ष प्राप्त करने की योग्य बन जाती है और वो भगवान की स्तुति करती है। इधर प्रभुपाद जी ने भी एग्जाम्पल देते हैं, अगर जो भी पुत्र को चाहते हैं, परिवार में पुत्र का जन्म चाहते तो भगवान को पुत्र रूप में प्राप्त करने के लिए तपस्या करना है। इधर प्रभुपाद जी बहुत सुंदर रूप में बताए। संतान उत्पन्न करना चाहते हैं, उन्हें भगवान के ही समान शिशु प्राप्त हो सकता है। और सबसे आश्चर्यजनक बात तो यह है कि भगवान स्वयं अपना अंगूठा, ये बाल रूप का भगवान का सुंदर रूप का भी वर्णन किया। ये हम लोग देखते हैं बिल्व मंगल ठाकुर ने भगवान का बाल रूप का स्तुति की है। करार विंदेन पदार विंदम मुखार विंदेन विनेशवंतम वटस्य पत्रस्य पुटेशयानम बाल मुकुंदम मनसा स्मरामि। इसी भगवान के बाल रूप में बहुत सारे भक्त लोग उनका स्तुति किया। बाल रूप में अंगूठे चूसते हुए, कभी
ये संभव हुआ। भाई माता देवहूति बता रही है, जब ये मार्कंडे मुनि तपस्या करते, वो तपस्या करने के बाद भगवान प्रत्यक्ष, नारायण प्रत्यक्ष होते तो बताते आपकी माया को देखना है मुझे, भगवान के माया देखना चाहते थे। इसके लिए भगवान बोलते हैं ठीक है। तो अपने कुटीर में वो जाते और वो उधर वो तपस्या करते बैठे, तो देखते 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 क्या हो जाता है, जोर से हवा, तूफान जैसा हवा बहने लगता है, और पूरा प्रलय प्रलय आ जाता है। और पूरा जो ऋषि, मार्कंडेय ऋषि का जो आश्रम, सब 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 पानी में डूब जाता है, और वो खुद वो तैरने लगते हैं, वो पानी में, प्रलय के जल में ऐसे तैरते 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 रहते, उनको कुछ समझ में नहीं आता ये क्या हो रहा है। सभी जगह पानी ही पानी, पूरा प्रलय हो जाता है। तो हजारों बरस वैसे पानी में तैरते 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 रहते वक्त उनको दूर से एक द्वीप ऐसा दिखता है। द्वीप के ऊपर एक बरगद का पेड़ है। तो तैरते जाते जाते वो बरगद के पेड़ के नजदीक जाते, तो देखते एक बरगद के पत्ते के ऊपर एक छोटा सा शिशु सोया हुआ है, और क्या कर रहा है, वो अपने अंगूठे को चूस रहा है। इस दृश्य को देखिए, बहुत आश्चर्य हो जाते हो। वो देखते देखते रहते हैं वो शिशु को। इतना छोटा शिशु इस प्रलय में ऐसे छोटे से बरगद के पत्ते पर अपना अंगूठा चूसते सोया लेटा हुआ है, देख के उनको आश्चर्य होता है। वो देखते देखते वो शिशु के मुंह में एक छोटे से मच्छर के बनते उसके शिशु के अंदर प्रवेश कर देते। तो उस शिशु के पेट के अंदर पूरा ब्रह्मांड समाया हुआ था। वो देखते उधर जो उनके आश्रम जो था, वो सब 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 उधर उनका उस शिशु के उधर में दिखता है। वो आश्चर्य हो जाता है। और वो भगवान का बहुत स्तुति करते, वो भगवान का स्तुति करने के बाद उनका भगवान उनको दर्शन देके उनका इच्छा पूरा कर देते। ये जो बाल मुकुंदम मनसा स्मरामि, बिल्वा मंगल ठाकुर ने इस बाल मुकुंद का सुंदर वर्णन किया। करार विंदेन पदारविंद, हाथ कमल से, करारविंद, कर अरविंद, हाथ के कमल से, पदारविंद, पदारविंद ने चरण कमल को पकड़ा है, हाथ के कमल से चरण कमल को पकड़ा है। और क्या कर रहे हैं, करारविंदेन पदारविंदम मुखारविंदेन विनेशवन, मुख रूपी कमल में वो अपने अंगूठे डाल रहे। करारविंदेन पदारविंदम मुखारविंदेन विनिशवंतम वटस्य पत्रस्य पुटे शयन, अपने अंगूठे को मुंह में डाल के चूसने वाले बाल मुकुंद का मैं हमेशा स्मरण स्मरण करता हूँ करके बिल्व मंगल ठाकुर ने इसका इस श्लोक का रचना किया। इतना सुंदर ये है दृश्य है भगवान का अंगूठे चूसने का। इधर माता देहूति वर्णन करते, स्तुति करते, भगवान अजन्मा है। अजन्मा भगवान मेरे जैसे स्त्री के गर्भ में कैसे जन्म लिया। तो वो भी बोलते हाँ, ये तो विस्मयजनक कुछ है ही नहीं, क्योंकि भगवान कुछ भी कर सकते। वटवत प्रलय जल में वटवत के पत्ते के ऊपर शिशु के भांति तैरते हैं। हाँ? पूरा ब्रह्मांड को अपने उदर में समाये हुए वो भगवान कुछ भी कर सकते थे। इधर देवती माता स्तुति कर रहे हैं, भगवान के लिए कुछ ये नहीं है। और हम लोग ऐसे देखे तो देवती माता देवती ने कितनी तपस्या की अपने पति के साथ, करदम मुनि के साथ कितनी तपस्या, कितने हजारों बरस उसने भी तपस्या की अपने पति के साथ, वो भी साध्वी महा पतिव्रता स्त्री है वो।
उसको उस लेटर में भगवान पुत्र रूप में आना, वो कुछ बड़ा नहीं है, मगर वो देवहूति ये कर रही है। आप मेरे जैसे स्त्री के उदर में आपने जन्म लिया है, कुछ भी कर सकते, इसका वर है। हम लोग ऐसे अलग अलग स्टोरी में देखते हैं ना, एक छोटा सा वट का फल है, उसके अंदर कितने सारे सीड है, और वो इतने छोटे छोटे सीड से कितने बड़े बड़े पेड़ बन जाते हैं। हम लोग वो ब्राह्मण और मोची का स्टोरी में देखते हैं ना, मोची बोलता है भगवान कुछ भी कर सकते, सुई के नोक के अंदर हाथी भी डाल सकते, और इतने छोटे से फल के अंदर हजारों बी होके उस छोटे से बी से इतने बड़ा पेड़ बन जाता है। जैसे भगवान का जो कार्य के लिए हम लोग को विस्मित होने का जरूरत है, क्योंकि भगवान कुछ भी कर सकते हैं, भगवान के हाथ में सब कुछ है। ब्रह्मांड का रचयिता है, ब्रह्मांड का गुरु है, ब्रह्मांड का सब, वो जीवों का पालक है, वो कुछ भी कर सकते। उसके बाद आगे बता रहे हैं, भगवान ने क्यों अंगूठा चूस रहे थे। प्रभुपाद जी ने इतने सुंदर इधर वर्णन किए, भगवान ने अपने ही अंगूठे को क्यों चूस रहे थे इधर। भगवान के भक्तगण किस तरह भगवान के चरण में शरणागत हुए। भगवान देखना चाहते हैं मेरे अंगूठे में क्या स्वाद है, क्योंकि मेरे भक्त मेरे चरण को छोड़ के हिलते नहीं है, सभी मेरे चरण को पकड़े हुए, सब भक्त लोग मेरे चरण को पकड़े हुए, क्या स्वाद है मेरे चरण अंगूठे में। वो देखने के लिए भगवान अपने अंगूठे चूसते हैं करके इधर प्रभुपाद जी इतने सुंदर इसमें वर्णन दिया। बड़े बड़े सभी ऋषि मुनि भक्तगण भगवान का चरण का ही आश्रय लेते हैं। भगवान का चरण, सिर्फ हम भगवान की कथा को जाने अनजाने में भी हम लोग एक भगवान की कथा सुनते, भक्त नहीं है, अभक्त है, भगवान का कथा सुनने से उनका पूरा पूरा पाप नष्ट हो जाता है, और पवित्र बन जाए। ऐसे जो शुद्ध शुद्ध भक्त अगर भगवान के चरण पकड़ेंगे तो क्या संभव नहीं है, इसको प्रभुपाद जी ने इतना सुंदर रूप में बताया। भक्तगण हमेशा भगवान के चरण में अपना घोंसला बना के, भगवान कपिल के कश्यप मुनि का भी पहले आया था, वो श्लोक आया था, उसमें कश्यप मुनि बता रहे आपके चरण में सब ऋषि मुनि लोग घोंसला बना के बैठे हैं, घोंसले बना के उधर ही आपके चरण में छोड़ के हिलते नहीं, सब लोग उनके चरण का आस्वादन करने के लिए उधर चरण कमल में बैठे हुए। तो देखिए भगवान कपिल की स्तुति, करदम मुनि स्तुति करते हैं। आपके चरण कमल सांसारिक अज्ञान सागर को पार करने के लिए पोता यानी नाव के तुल्य है। माया के वशीभूत केवल अज्ञानी पुरुष इन चरणों की पूजा इंद्रियों के क्षुद्र तथा क्षणिक सुख के प्राप्ति हेतु करते हैं, जिनकी प्राप्ति नरक में सहने वाले व्यक्ति भी कर सकते। तो भी हे भगवान, आप इतने दयालु है कि उन पर भी आप अनुग्रह करते हैं। भगवान का चरण कमल जो भी पकड़े तो वो आसानी से भवसागर को पार कर सकते। सॉरी, मैंने करदम मुनि बोलने का कश्यप मुनि बीच में बोली, सॉरी। इधर हम लोग अलग 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 भक्तों की स्तुति में हम लोग देखते हैं। रुक्मिणी देवी भगवान की भगवान को पत्र लिखती है, उसमें वो भी लिखती है आपका चरण कमल को जो आश्रित है वो हमेशा आपके साथ ही रहते हैं। और भगवान बोलते हैं
जो भी मेरा नाम लेता है, पापी तापी जो भी रहने तो मेरा नाम लेता है, उसका उसका उद्धार हो जाता है। और भक्त लोग जो भगवान के चरण को पकड़े हैं, उनके हृदय में भगवान सदा के लिए वास करते, सदा के लिए वास करते, और उनको भगवत प्रधान यानी भगवान का प्रिय भक्त बना देते। सभी भक्त लोग अपने घर बार सभी संसार छोड़ के हम्म, भगवान के चरण कमल को पकड़े हुए हैं। इधर नर नारायण ऋषि के एक श्लोक में हम ओम नमो भगवते उपशमशीला सनातन तस्य नमो अकिंचर वित्ताय ऋषिक अभाय नर नारायणाय पर परमहंस गुरुवे आत्मा रामाधिपते नमः। मैं समस्त संत पुरुषों में श्रेष्ठ भगवान श्री नरनारायण को सादर नमस्कार करता हूँ। वे आत्म संयमित आत्माराम तथा झूठी प्रतिष्ठा से परे निर्धन के एकमात्र धन है। मनुष्य में परम सम्मानशील परमहंसों के पुत्र और आत्म सिद्धि के स्वामी के चरण कमलों में मैं बारंबार प्रणाम। हर एक भक्त का यही ये है। बुद्धि महारानी भी भगवान के चरण कमलों में कमलों की स्तुति करती है। नमः पंकज नाभाय नमः पंकज मालिने नमः पंकज नेत्राय नमस्ते पंकजांग। हे कमल, नमः पंकज नाभाय, और भगवान का नाभि कमल के सदृश है। नमः पंकज नाभाय नमः पंकज माल्य, कमल का आप हार पहने। नमः पंकज नेत्राय, आपका आंख कमल सदृश है। नमस्ते पंकजांग्राय, आपका कमल सदृश चरणों में मैं प्रणाम। गोपियां वो भी गोपियां भी स्तुति करते हैं। तव कथामृतं तप्त जीवनं कविभिरीडितं कल्मषापहं श्रवणमंगलं श्रीमदाततं भुवि गृह्णन्ति ते भूरिदा जन। सिर्फ आपकी लीला को सुनने मात्र से हमारा सब कष्ट नष्ट हो जाता है। गोपियां, और हम गोपी गीत में वो बता रहे, हम लोग आपके चरण कमल के दासियां, निशुल्क दासियां हैं हम लोग। आपका चरण कमल को हमारे हृदय में रखने से वो सब दुखों से हम लोग दूर हो जाते हैं। गोपियां भी स्तुति करते हैं। और अलग अलग ऋषि मुनियों लोग का सबका स्तुति है इधर। अ, एक मैं भूमि देवी करती, भूमि देवी स्तुति करती है। हे वासुदेव, हे विष्णु, हे आदि पुरुष, हे आदि बीज भगवान, आपको सादर नमस्कार है। हे सर्वज्ञ, आपको नमस्कार है। आपके अलावा हमें कोई रक्षा करने वाले सभी सभी बड़े बड़े भक्त संत भक्त, ये वो है नवयोगेंद्र वो स्तुति कर रहे हैं। भगवान बद्ध जीवों के प्रति इतने दयालु है कि यदि जीव अनजाने भी उनका नाम लेकर पुकारते हैं, तो भगवान उनके हृदयों में असंख्य पापों को नष्ट करने के लिए उद्यत रहते हैं। इसीलिए तब उनके चरणों की शरण में आया हुआ भक्त प्रेम पूर्वक श्री कृष्ण के पवित्र नाम का कीर्तन करता है, तो भगवान ऐसे भक्त के हृदय में हृदय को कभी नहीं छोड़ पाते। इस तरह जिसने भगवान को अपने हृदय के भीतर बंदी बांध के रखा है, वो भगवान भगवत प्रदान कहलाते। इधर से सिर्फ भगवान का नाम का कीर्तन करने से, भगवान का नाम का भजन करने से, भगवान का लीला का गुणगान करने से भगवान हमारे हृदय के अंदर बंधे रहते। हम लोग चोराग्र गण्यम पुरुषम नमामि, उसमें श्लोक में भी हम लोग इसमें भी स्टे करते हैं ना।
आप कैसे बाहर जा सकते हो, हमारे हृदय के अंदर आपको बंदी बना के रखे। हाँ, आप आप भाग नहीं सकते हो करके। और इसमें मार्कंडेय ऋषि का एक स्तुति है। तस्मै नमो भगवते पुरुषाय भूम्ने विश्वाय विश्वगुरुवे परदैवताय नारायणाय ऋषे च नरोत्तमाय हंसाय संयतगिरे निगमेश्वराय। मैं उन भगवान को सादर नमस्कार करता हूँ, वे ब्रह्मांड के सर्वव्यापक तथा सर्वस्व है और उसके गुरु भी है। मैं भगवान नारायण को नमस्कार करता हूँ, जो ऋषि के रूप में प्रकट होने वाले परम पूज्य देव है। मैं संत स्वभाव वाले नर को भी नमस्कार करता हूँ, जो मनुष्यों में सर्वश्रेष्ठ है, जो पूर्ण सात्विक है, जिनकी वाणी संयमित है और जो वैदिक ग्रंथों का प्रचार है। नर नारायण ऋषि का भी वो मार्कंडेय ऋषि स्तुति करते हैं। ऐसे भागवतम में हम लोग को अनेक 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 स्तुति, भगवान के चरण कमलों की स्तुति देखने को मिलता है। ये शास्त्र में बताया, अगर अर्चा विग्रह का हम लोग को दर्शन करना है तो पहले हम लोग को क्या करना चाहिए, चरण कमल से दर्शन लेना चाहिए। चरण कमल कमल उसके बाद घुटने, कमर, पेट, गर्दन, छाती, गर्दन, फिर उसके बाद मुख का, ऐसे हम लोग देखते हैं ना। भगवान का दर्शन करना है तो भगवान के चरण, भगवान का जो भक्त लोग भगवान का चरण कमल छोड़ते ही नहीं, कितना भी तकलीफ आने दो, कितना भी कष्ट आने दो, वो भगवान का चरण कमल छोड़ते नहीं। क्यों? क्योंकि भगवान का चरण कमल ही एक नाव है, इस संसार रूपी भवसागर को पार कराने के लिए वही भगवान का चरण कमल ही एक नाव सदृश है। जैसे अगर हम लोग भगवान का चरण कमल पकड़े तो ये एक कैसा बन जाता है कि सागर बछड़े के खुर जैसा बन जाता है। अगर हम लोग को इस भवसागर को पार करना है तो हम लोग को भगवान का चरण का आश्रय लेना चाहिए। अगर भगवान का चरण का आश्रय लेगा तो ये भवसागर कितना छोटा, बछड़े के खुर के समान हो जाएगा, आसानी से पार कर सकते हैं। सभी सभी बड़े बड़े संत ऋषि महात्मा लोग भगवान के चरण कमलों के बारे में बहुत सुंदर ये माधवाचार्य माधवाचार्य का ये एक स्तुति है। वंदे वंदे सदानंदम वासुदेव निरंजनम इंदिरापति मध्यादि वरदेश्वर एक ही भगवान कृष्ण को इंदिरापति है, उसको सभी सभी देवी देवता लोग अपने किरीट को उनके चरण में रख के प्रणाम। नमामि निखिलाधीश किरीट पृष्ठ पीठवत रत्तमनेक अनेकारवतम त्रिपते पाद पंकजम। उनके पाद के कमल को सभी सभी बड़ी बड़ी देवी देवता लोग के चरण कमल अपना मुकुट रख के दंडवत प्रणाम। भगवान का चरण का नख का थोड़ा भी झलक मिले तो उनका जीवन पावन हो जाता। ये खुद भगवान को मालूम नहीं, भगवान खुद सोचते क्यों मेरे भक्त लोग इतने मेरे चरण के ऊपर आकर्षित है। उसे देखने के लिए भगवान बाल रूप में आके अपने अंगूठे चूसते करके इधर उधर बढ़ता है। कभी कभी भगवान अपने महल के अंदर वो खंबे में से अपना ही रूप देखते, और देखिए मतलब ये कौन है, तो इतना सुंदर रूप किसका है, तो भगवान खुद उस रूप को देख के विस्मित तो उसको भी माखन खिलाते। ये हम लोग भागवत में इस दृश्य का हम लोग वर्णन सुनाए ने, इतना सुंदर रूप है भगवान का, भगवान खुद जानते। इसी को जानने के लिए जो भगवान चाहते मेरे भक्त लोग इतना प्यार करते हैं। सभी भक्तों में सर्वश्रेष्ठ गोपी राधा रानी, राधा रानी भगवान के चरण कमल को छोड़ती नहीं थी, भगवान की इसे सेवा करते। तो भगवान देखना चाहते हैं इस राधा रानी के अंदर क्या भाव है, वो मेरे चरण को कभी छोड़ नहीं रहे, कब चरण कमल में आश्रित है। ये देखने के लिए भगवान को, राधा रानी का प्रेम को देखने के लिए वो
चैतन्य महाप्रभु के रूप में आते, चैतन्य महाप्रभु के रूप में राधा रानी का रूप रंग रूप और भगवान कृष्ण का भाव लेके चैतन्य महाप्रभु के रूप में आते और भक्त बन के भक्त अवतारम भक्ताख्यम नमामि भक्ति शब्द भक्तावतार भक्त के रूप में आके ये राधा रानी का प्रेम क्या है वो दिखाते। इधर माता देवहूति भी वही बता रही है। एक बड़ा आश्चर्य बात नहीं है, आप कुछ भी कर सकते, आप समस्त ब्रह्मांड के सृष्टा, समस्त लोगों का पालक, समस्त जीवों का पिता, आप कुछ भी। ब्रह्मा जी भी ब्रह्म विमोचन लीला में हम लोग देखते ना, बड़े बड़े देवी देवता भी भगवान का समझ नहीं पाते, बड़े बड़े देवी देवता भी भगवान को समझ नहीं पाते। ब्रह्म विमोचन लीला इंद्र के इसमें हम लोग देखते हैं, इंद्र के गोवर्धन लीला में सब हम लोग देखते हैं। वैसे ही भगवान को सिर्फ भक्ति के द्वारा ही हम लोग बांध सकते। बिल्व मंगल ठाकुर बता रहे ना, चोराग्रगण्य पुरुषम नमा, उनसे ऐसे महान महान ऋषि मुनि लोग चरण कमलों की स्तुति करके इस भवसागर को पार किया। इधर प्रभुपाद जी हम लोग को दर्शाते हैं सिर्फ भगवान का नाम का गुणगान करना, भगवान का लीला का स्मरण करना, कीर्तन करना, सामूहिक कीर्तन करना, बस भगवान आपके हृदय में आके बैठ जाते हैं। एक बार भक्तों के हृदय में भगवान बैठे तो वो हिलते नहीं। इधर कितने सुंदर रूप में बताया, भगवान चैतन्य साक्षात कृष्ण है, किंतु वे भक्त के रूप में प्रकट होते हैं, जिसे वे समस्त भक्तों में सर्वोपरि श्रीमती राधा रानी द्वारा पान किए जाने वाले मधुर रस का स्वाद पा सके। भगवान के चरण कमलों का स्वाद बड़े बड़े भक्तों को आकर्षित करते हैं। हम लोग 5 रूपों में हम लोग भगवान का ये रस का स्वाद दिखते हैं ना, शांत रस, दास्य रस, माधुर रस, वात्सल्य रस। ये जो 12 रस में 5 रस मुख्य है, दास्य रस। ये रस द्वारा यशोदा मैया भगवान का कितने सुंदर लालन पालन करते हैं। वो भक्त बचपन का जो लीला, ऐसे तो सब लीला में भगवान का जो है बाल लीला ही सर्वश्रेष्ठ लीला है। यशोदा मैया भगवान के बाल लीला देखने के लिए वो कितने बरसों तक तपस्या की। देवकी वसुदेव भगवान को जन्म दिए थे, मगर यशोदा मैया और नंद बाबा का इच्छा पूरा करने के लिए उधर से नंद बाबा के घर में आया और माता यशोदा को भगवान का बाल लीला देखने का मौका मिला। इतना सुंदर बाल लीला, भगवान का बाल लीला सभी को आकर्षित करते हैं। और यशोदा मैया के मुख में भी भगवान ने पूरा ब्रह्मांड को दर्शाया। वो तो विस्मित हो जाती, ये क्या है, उन्होंने माटी खाया करके मुंह खुला करो बोले तो उसके अंदर भी पूरा ब्रह्मांड, उसके अंदर वो यशोदा माया भी दिख रहे, वो विस्मित होता है। ये सब हम लोग देखते हैं ना, हम लोग समझ सकते हैं भगवान कुछ भी कर सकते, पूरा ब्रह्मांड के नायक है, ब्रह्मांड के अधिपति है, सभी जीवों के पिता है, वो कुछ भी कर सकते हैं। पंगुम लंघयति मुकम करोति वाचा, गूंगा भी बोल सकता है, लंगड़ा भी पहाड़ चल सकता है। यत कृपाम तमम वंदे, जब जिसके ऊपर भगवान की कृपा है तो कुछ भी कर सकता है। सिर्फ हम लोग जानते हैं, सिर्फ भगवान का चरण चरण का धूली प्राप्त करने के लिए सभी भक्त लोग कितने चट पड़ते हैं। भगवान आपके चरण कमल का रज मिले तो बस, आपका भगवान का कृपा मिले तो बस, ये सभी भक्त लोग चाहते।
ये इसका सुंदर रूप से प्रभुपाद जी ने हर एक को भगवान का चरण का आश्रय लेना चाहिए, भगवान का चरण प्राप्ति के लिए अपना संपूर्ण जीवन को समर्पित करना चाहिए, क्योंकि भक्ति में लगना चाहिए। भागवतम भगवत गीता सब पढ़ना, शास्त्रों का अध्ययन, अर्चा विग्रह का सेवा, गुरु की सेवा, ये सब हम लोग पढ़े हैं। ये सब इसे सुंदर रूप में भगवान का चरण कमलों का और मुख कमल का वर्णन किया हुआ है। माता देवहूति अपने आत्म साक्षात्कार द्वारा अपने पुत्र रूप में प्राप्त भगवान का वर्णन कर रही है। हरे कृष्णा। श्रीमद् भागवतम की जय। श्री प्रभुपाद महाराज की जय। कुछ